Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges. This is Muhammad Naman here to present the topic named as Classifications of Organic Compounds. आज हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करना है, उसकी डिवीजन करनी है। तो बच्चों, सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन है उसकी दो मेन क्लासेस हैं। इसमें सबसे पहले ओपन चेन आती है, फिर क्लोज चेन आती है। ओपन चेन का दूसरा नाम है साइक्लिक कंपाउंड, ये भी साथ याद रखना है, अकेला ओपन चेन ही नहीं याद रखना। और सेकंड वन क्लोज चेन है और इसका दूसरा नाम है साइक्लिक और रिंग कंपाउंड। नाम से जाहिर है बच्चों, क्लोज होगी तो साइकिल यानी चक्कर बना होगा, अगर रिंग बनी होगी। ओपन है तो वो ए साइक्लिक होगी, यानी कि वो गोल नहीं होगी। तो इसको देखते हैं क्या है। ओपन चेन और ए साइक्लिक कंपाउंड बच्चों, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें ओपन चेन ऑफ कार्बन होती है। अगर इस तरह समझ ना आए तो इस तरह कह लें कि ऐसे कंपाउंड जिसमें जो कार्बन है, जो पहली वाली कार्बन है, वो लास्ट वाली कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच ना हो, उसको हम ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। बात को दोबारा सुनो कि ऐसे कंपाउंड जिसमें जो पहली कार्बन होगी वो लास्ट वाली कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होगी, उसको हम ओपन चेन कंपाउंड कहेंगे। या सिंपल जो बुक में लिखा हुआ वो देख लें, कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। और ये जो ओपन चेन है ये दो तरह की होती है, ब्रांच भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है। और एक बात, ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड का एक नाम और है, वो है एलिफेटिक कंपाउंड। तीन नाम हो गए इसकी, ओपन चेन, एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड। अब ओपन चेन की दो टाइप्स हैं, एक है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में क्या कहेंगे कि जिसमें जो कार्बन एटम है वो एक सीरीज में लगे होंगे। किस में लगे होंगे? एक सीरीज में, एक के साथ दूसरी कार्बन, दूसरे के साथ तीसरी कार्बन, इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ी होंगी। तो ये जिस तरह नीचे एक एग्जांपल दी हुई है ब्यूटेन की, चार कार्बन वाली को क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहते हैं। और इसको आप एन ब्यूटेन का नाम भी दे सकते हो। और एन से मुराद यहाँ आप क्या लेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन। क्लियर? अगर स्ट्रेट चेन हो उसको आप एन ब्यूटेन भी कह सकते हैं। और याद रखना है कि जो एन लिखना है वो स्मॉल लिखना है, नॉट कैपिटल। अब दूसरी एग्जांपल पे आ जाएं। है ये भी ब्यूटेन है, लेकिन पहली कार्बन और दूसरी कार्बन के दरमियान अब बॉन्ड डबल हो गया है। बॉन्ड कौन सा आ गया यहाँ? डबल। तो बच्चों, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में। तो डबल बॉन्ड वाले को आप अल्कीन का नाम देते हो, तो साथ उस डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन करनी है। तो पहली कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो हम 1 लिखेंगे, और इस मॉलिक्यूल का, इस कंपाउंड का नाम क्या है? ब्यूटेन। लेकिन डबल बॉन्ड की वजह से हम इसको ब्यूटीन कहेंगे। तो क्या नाम होगा इसका? 1 ब्यूटीन। नेक्स्ट पे आ जाएं। है ये भी ब्यूटीन ही है, ब्यूटेन, लेकिन इसके एंड पे ना एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है अल्कोहल का। तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, आप आगे जाके इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ हम अल्कोहल के लिए ओल यूज़ करेंगे, OL। तो फिर यहाँ से OH लगाएंगे तो आपके पास इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटानल या 1 ब्यूटानोल। 1 क्यों का है? क्योंकि जो OH ग्रुप है ये कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ है। अब आप कहेंगे कार्बन नंबर 1 इधर से भी शुरू हो सकती है, लेकिन नहीं बच्चों, जहाँ से ग्रुप नज़दीक होगा वहाँ से हमने इसकी नंबरिंग करनी है। इसको 1 कहेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4 कहेंगे। तो 1 ब्यूटानल हो गया। तो ये किसकी एग्जांपल आ गई है? स्ट्रेट चेन की। कम से कम आपको एक एग्जांपल लाजमी आनी चाहिए। ये थी स्ट्रेट चेन।
अब आ गई है ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में तो सभी कार्बन एक दूसरे के साथ 1 बाई 1 करके यानी कि अटैच थे। अब यहाँ क्या होगा कि इसके साथ एक कार्बन ब्रांच में भी लगी हो सकती है। अगर ब्रांच में कार्बन एटम लगी होगी एक साइड पे या दोनों साइड पे भी हो सकती हैं, तो उसको आप किसका नाम दोगे? ब्रांच चेन कंपाउंड का। तो यहाँ एग्जांपल मेंशन की हुई है। 3 कार्बन वाली को आप प्रोपेन कहते हैं, लेकिन सेंटर पे एक ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। क्या लगा हुआ है यहाँ? CH3। तो अब इसको नाम दे लें, नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर लें, पोजीशन दोनों की सेम है। तो कार्बन नंबर 2 पे ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे? 2 मिथाइल। अब 3 कार्बन वाले का नाम क्या होगा? प्रोपेन। तो इसका सारा नाम क्या हुआ फिर? 2 यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेन। अब नेक्स्ट का नाम आपने बताना, ये जहन में रख के इसमें एक डबल बॉन्ड है। अब पोजीशन वहाँ ही है कार्बन की, ग्रुप भी वहीं लगा हुआ है। पहले 2 मिथाइल, वही जो आपने पीछे पढ़ा है। अब 3 के लिए आपने प्रोपेन का नाम दिया था, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, तो क्या कहेंगे? प्रोपीन। वेरी गुड, क्लियर। तीसरी एग्जांपल पे आ जाएं। अब देखें, नाम वही है, 3 कार्बन वाला। अब एक ग्रुप ये लगा हुआ है, एक ग्रुप ये लगा हुआ है, तो इसको क्या नाम देंगे फिर आप? 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ इसने 4 भी लिखा हुआ है। ये बच्चों ये इससे मिस्टेक हो गई है, क्योंकि अगर आपके पास जो कार्बन चेन है ये थोड़ी लेंथी होती, उसमें जो कार्बन नंबर 4 है उसके ऊपर ग्रुप लगा होता मिथाइल, तो जाके ये 2 to 4 होना था, जिस तरह आपने पीछे रिफॉर्मिंग वाले में ये एग्जांपल पढ़ी थी 2 to 4 वाली। अगर इसका और उसका हम कंपैरिजन करें तो ये इसमें कार्बन कम है, इसलिए इसमें 4 नहीं आ सकता। तो क्या नाम होगा इसका? 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। क्लियर बात बच्चों। नेक्स्ट पे आ जाएं। यहाँ से आपको कोई एक एग्जांपल आनी चाहिए। क्लोज चेन, ओपन चेन हमने पढ़ लिया, अब आ गई क्लोज चेन। क्लोज चेन में क्या होगा कि जिसमें जो रिंग होगी वो क्लोज फॉर्म में होगी, या ऐसे कह लें जिसमें जो कार्बन नंबर 1 है वो लास्ट वाली कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो। जिस तरह बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उसमें जो पहली वाली कार्बन है वो लास्ट वाली कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, उसको आप क्या कहेंगे? क्लोज चेन। अब बच्चों क्लोज चेन की फिर आगे 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? होमोसाइक्लिक, और होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम क्या है? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। और दूसरी टाइप इसकी कौन सी है? हेट्रोसाइक्लिक। अब जो आपने पीछे पढ़ा है जो, और जो इसमें आगे रह गया है, इसका उसने एक स्केच दे दिया है, इस टेबल बना दिया है ताकि आपके लिए आसान हो। जिस तरह आप देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 2 टाइप्स थी, ओपन चेन है और क्लोज चेन। क्लोज चेन को आपने साइक्लिक भी कहा था। ओपन चेन की फिर आगे 2 थी, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। और साइक्लिक की फिर आगे 2 हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक की फिर आगे 2 पढ़ेंगे, एलिसाइक्लिक तो एरोमेटिक। और ये जो हेट्रोसाइक्लिक है इसकी फिर आगे 2 टाइप्स हैं, एक है सैचुरेटेड और दूसरी है अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड के फिर आगे 2 टाइप्स पढ़ेंगे, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ये तो पूरा उसने स्केच दे दिया है कि ये जो आपने पढ़ा है इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड क्या हैं। तो ये ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें रिंग कंसिस्ट ओनली कार्बन एटम की होती है, यानी कि ये ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें जो रिंग बनेगी उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे? कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, यानी कि एक तरह के एटम प्रेजेंट होंगे ऐसे कह लें, या सेम टाइप के कह लें। इसकी फिर आगे 2 टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक। अब हम देखते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या है। ये ऐसे कंपाउंड है जिसमें जो रिंग है उसमें कार्बन नंबर 3 होंगे या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कंसिस्ट करते हैं कार्बन पे, और कार्बन कितनी होनी चाहिए? 3 और मोर देन 3। तो आप देखेंगे कि इस तरह के जो कंपाउंड होंगे उनको आप रिजेंबलेंस दे सकते हैं एलिफेटिक कंपाउंड से, जो आपने पीछे पढ़े थे ना। आप देखेंगे इन दोनों की जो
सिमिलैरिटीज़ हैं ये इसमें पाई जाती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखते हैं या ऐसे कह लें एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। तो हमने कहा है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हम सबसे पहले 3 वाले की एग्जांपल देखते हैं। तो ये एग्जांपल यहाँ मेंशन की हुई है साइक्लोप्रोपेन की, 3 कार्बन है इसमें। तो आप देखें ये एक रिंग है, तो इसमें हम इसका नाम क्या रखेंगे, साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट पे आ जाएँ, 4 कार्बन है, इसको आप क्या कहेंगे, साइक्लोब्यूटेन। उसके बाद आ जाएँ वो साइक्लोपेंटेन, उसके बाद आ जाएँ वो है साइक्लोहेक्सीन। हाँ बच्चों, अब ये बात याद रखनी है, ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे ही हैं, लेकिन इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो डबल बॉन्ड वाले को नाम क्या देंगे, हेक्सीन। आपकी बुक में हेक्सीन लिखा होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, साइक्लोहेक्सीन है। और उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, साइक्लोहेक्सीन। ये था बच्चों एलिसाइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद आ जाता है एरोमेटिक। और बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद होती है, जिसको आप किसका नाम दे देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड का। द वर्ड एरोमा मीन फ्रेग्रेंस, ग्रीक वर्ड है ये। तो इसमें ऐसे कंपाउंड है जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद होगी, इसको आप क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। और बेंजीन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, C6H6। अब इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड भी होता है और डबल बॉन्ड भी होता है, यानी ऐसे कह लें इसमें अल्टरनेशन होती है सिंगल और डबल बॉन्ड की। इसका मतलब क्या है, अगर एक कार्बन और एक कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो जो नेक्स्ट कार्बन आएंगे उनके दरमियान डबल बॉन्ड होगा। जिस तरह इसमें दिया ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, यानी इसकी अल्टरनेशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड होती है। अब बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि पहले सिंगल बॉन्ड आए फिर डबल बॉन्ड आए, हो सकता है पहले डबल बॉन्ड आए फिर सिंगल आ जाए। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि डबल और सिंगल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, या उसकी जो पोजीशन हमने यहाँ मेंशन की है वो ऐसे ही नहीं हो सकती, बल्कि उसकी जगह चेंज हो सकती है। वो अल्टरनेटिव वे में एक दूसरे से आगे पीछे आ सकते हैं। तो उसके लिए इसका स्ट्रक्चर ये भी आप बना सकते हैं। अगर आपने ये भी नहीं लिखना तो फिर ये भी बना सकते हैं, यानी कि बेंजीन रिंग बनाएं, उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल लगा दें। इस सर्कल का क्या मतलब होगा या इसका आपको क्या फ़ायदा होगा बच्चों, आपने कहा है कि जो बेंजीन रिंग होती है उसमें जो डबल बॉन्ड की पोजीशन होती है वो अल्टरनेट है, यानी कि हो सकता है पहले इधर है तो नेक्स्ट में आप इधर भी बना सकते हैं। लेकिन आपने ये याद रखना है कि अगर आपने एक डबल बॉन्ड बना दी तो उसके आगे वाला जो बॉन्ड आएगा वो सिंगल आएगा। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि बेंजीन रिंग के अंदर एक छोटा सा सर्कल बना दें, जिस तरह ये बनाया हुआ है। इस सर्कल का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन या उसकी लोकेशन कहीं भी हो सकती है, चाहे पहली कार्बन पे हो चाहे तीसरी कार्बन पे हो। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आपने कहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन लगाई है। तो ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। इसके अलावा भी एरोमेटिक कंपाउंड की आगे एग्जांपल दी होंगी। आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास एक बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टॉलीन में। अगर हम CH3 की जगह OH ग्रुप लगा दें तो वो फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम CH3 की जगह CHO लगा दें तो ये बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। अगर हम इसकी जगह NO2 लगा दें तो ये नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 फार्मूलाज दिए हुए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट ऑन द फार्मूला ऑफ नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। तो ये उन दोनों के फार्मूलाज आपने लिखनी हैं। उसके बाद इसकी दूसरी टाइप आ जाती थी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्लोसीन की। तो इसमें ओपन, पहले हमने होमोसाइक्लिक कंपाउंड में कहा था कि इसमें सिर्फ कार्बन एटम होते हैं, यानी एक टाइप के होते हैं। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा कि इसमें जो रिंग होगी वो मोर देन वन काइंड ऑफ एटम की होगी, यानी कि एक एटम से ज़्यादा उसके अंदर एटम अटैच हो सकते हैं। जिस तरह अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में तो कार्बन ही थे, हाइड्रोजन भी थे, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं कार्बन की। लेकिन इसके अलावा और कोई कंपाउंड नहीं थे होमोसाइक्लिक में। लेकिन हेट्रो में इसके अलावा नाइट्रोजन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है और सल्फ़र भी हो सकती है। जिस तरह हम अगर नाइट्रोजन की बात करें, यहाँ हम नाइट्रोजन लगा दें तो इसका नाम हो जाएगा पिरीडीन या पाइरीडीन, जो भी इसको प्रोनाउंस करना चाहते हैं इसको कर लें। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इस बेंजीन रिंग के अंदर एटम कार्बन के अलावा कोई और एटम भी प्रेजेंट होता है, जिस तरह यहाँ नाइट्रोजन दिया हुआ है। अगर हम ऑक्सीजन लगा लें तो ये फ्यूरान में कन्वर्ट हो जाएगा।
या फ्यूरेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसकी जगह NH लगा दें तो ये पायरोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसकी जगह सल्फ़र लगा दें तो सल्फ़र में हम इसका नाम रख देंगे कि ये है थायोफीन। मीन टू से दैट कि कार्बन रिंग, कार्बन में या रिंग में जो कार्बन है इसके अलावा दूसरे एटम अगर इसमें प्रेजेंट हो जाएंगे तो उसके हिसाब से इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। तो बच्चों ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छी तरह से देख लेना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। तो आई रियली विश कि आप लोगों ने कुछ यहाँ से सीखा होगा और थैंक यू फॉर दिस टाइम।